वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पर आ गई है। केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले कि बिहार में जो ये अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है, शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ने को लेकर हो या हत्या को लेकर हो या बढ़ते अपराध को लेकर हो, ज़रूरत है कि भैया बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आगे बढ़ाने में उनके योगदान को देखते हुए पार्टी ये मांग करती है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। और ये प्रस्ताव आज हमारी राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में उसको औपचारिक तौर पर उसको सर्वसहमति से उसको पारित किया गया। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की दिल्ली में आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकारों को से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैठक में कई सारे प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों से चुनाव लड़ेंगी उस पर भी बातचीत की गई। साथ ही साथ बिहार की जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें आए दिन लगातार अपराधी और अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। क्या कुछ कह रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। और ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव थे जिसमें समाज के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर हाल फिलहाल के दिनों में कई राज्यों में हम लोगों ने देखा और हमारी पार्टी जिसका एक बड़ा जनाधार बिहार में है, जिस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न की घटना, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों में हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है, इसको लेकर भी पार्टी ने अपनी चिंता जाहिर की है और ये प्रस्ताव पारित किया है कि और ज़्यादा मजबूती से उनकी सुरक्षा को लेकर और ख़ास तौर पर ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, और मैं बिहार की अगर मैं बात करूं जहाँ पे चिन्हित करके दलित, महादलित समुदाय से आने वाले लोगों को चिन्हित करके उनको मारा जा रहा है। ऐसे लोग जो चौकीदार के पेशे में, ऐसे लोग जो कि ख़ास तौर पर इस वर्ग से आते हैं, उनको जिस तरीके से टारगेट बिहार में किया जा रहा है, उसको लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ पर पारित करने का हम लोगों ने काम किया। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हुई है, और ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश ये जान रहा है कि किस तरीके से आए दिन बिहार में हत्याएं, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुबह जब तक कोई बिहारी सोकर उठता है तब तक बिहार के अलग अलग जिलों में ना जाने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया जा चुका होता है। ये भी एक चिंता का विषय है। इसी के साथ बिहार में विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार हो रहे हैं, विभिन्न तरीके के कानूनों की आड़ में, शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरीके से हत्याओं की एक नई श्रृंखला शुरू की गई है, जहरीली शराब परोस कर जिस तरीके से बिहारियों को हत्या के, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, भाई ये भी हत्या की श्रेणी में ही आता है। अगर आप किसी को खाने में जहर देकर मारते हैं तो इसको भी हत्या की श्रेणी में ही लिया जाएगा। एक अराजक परिस्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई। हम लोग पुनः केंद्र सरकार से मांग करते हैं इस प्रस्ताव के माध्यम से कि केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले कि बिहार में जो ये अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है, शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ने को लेकर हो या हत्या को लेकर हो या बढ़ते अपराध को लेकर हो, ज़रूरत है कि भैया बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बिहार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब संभलने वाला नहीं। उन्होंने खुद अपराध को इतना संरक्षण दे दिया, अपराध को इतना बढ़ावा उन्होंने दे दिया है कि अब वो खुद भी चाहें तो वो अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जब मेरे मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान केंद्रित
सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने को लेकर है। आज की तारीख में उनकी चिंता बिहार के किसान मजदूर या कोई आम बिहारी नहीं है। उनकी चिंता अपने गठबंधन, अपने नेता, अपने दल के लोग बन के रह गए। जहाँ एक के बाद एक उन्हीं की पार्टी के कई नेता उन्हें छोड़कर जा रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री कैसे इस विपरीत परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री बने रहे? किसका आशीर्वाद लें, किसकी कृपा लें? उनका पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित है। ऐसे में आज की तारीख में बिहार या बिहारियों की सुध लेने वाला अब कोई नहीं। ऐसे में मैं पुनः केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह करूं कि बिहार की वास्तुस्थिति का संज्ञान लें और बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये सिफारिश मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी करता हूँ कि बिहारियों को सुरक्षा का भाव देना आज की तारीख में ज़रूरी है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश महामहिम राज्यपाल दें। वैसे भी बिहार सरकार भैया अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है वहाँ पर। जिस तरीके से गठबंधन में भी एक के बाद एक विरोधाभास देखने को मिलता है, वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पर आ गई है। मुख्यमंत्री कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी जगह कौन से दल के नेता आके मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आपस की खींचातान ये स्वतः एक कारण बनेगा इस सरकार के गिरने पर। तब तक बिहारियों में सुरक्षा का भाव रहे, इसके लिए राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक के माध्यम से पुनः हम लोग केंद्र सरकार से यह आग्रह करेंगे कि बिहार की गिरती कानून व्यवस्था का स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। आज की इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जहां देश के विभिन्न जिलों से उपस्थिति हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ पर दर्ज की, वहीं पुनः हम लोग मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में विभिन्न और राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा की गई है। अभी इसके बाद पुनः और चर्चाएं भी होंगी, पर जिन जिन राज्यों में आने वाले दिनों में लोकल बॉडी के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में हम लोगों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए, उसी तरीके से कर्नाटक हो, राजस्थान हो या जिन भी और राज्यों में आने वाले दिनों में अभी चुनाव है, वहाँ पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये गठबंधन के तहत होगा या पार्टी अकेले जिस तरीके से नागालैंड में चुनाव लड़ी वैसे ही चुनाव लड़ेगी, ये अभी अंतिम निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर तय है कि आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ पे भी चुनाव होंगे वहाँ पर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल रामविलास की आज राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक जो पूर्व निर्धारित थी उसको आयोजित किया गया। इस बैठक में तमाम प्रकार के राजनीतिक प्रस्तावों को भी पारित किया गया। ये खूबसूरत संजोग है, ये खूबसूरत संजोग है कि ये बैठक एक ऐसे समय पर आयोजित की गई जब हमारे नागालैंड से नवनिर्वाचित विधायक उनकी भी मौजूदगी इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मौजूद है। हमारे दो विधायक जो नागालैंड से जीतकर आए, डॉक्टर सुकांतो ए सीमा जी और श्री नायबा कोन्याक जी, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद बिना किसी गठबंधन के हम लोगों ने नागालैंड में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और ना सिर्फ 2 सीटों पर हम लोगों ने जीत दर्ज कराई, बल्कि 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी
दूसरे पायदान पर है, दूसरे नंबर पर है। मतलब डायरेक्ट फाइट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों के साथ रही और उन 9 सीटों पर भी बहुत कम मार्जिन से हम लोग के प्रत्याशी चुनाव हारे। ये अपने में एक मजबूत उपस्थिति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में दर्ज कराता है। और इसी के साथ हमारी पार्टी ने एक रिकॉग्नाइज पार्टी, एक रजिस्टर्ड पार्टी की भूमिका भी नागालैंड में दर्ज कराई और इसके साथ 2 ऐसे राज्यों में पार्टी की उपस्थिति दर्ज हुई है। हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में देश के विभिन्न और ऐसे राज्यों में जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार है, जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जनाधार है, वहां पर इसी तरीके से पार्टी की उपस्थिति को दर्ज कराते हुए आने वाले दिनों में किस तरीके से हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करे, उस लक्ष्य की ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से अपने कदम बढ़ा रही है। बीच में कई उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे, पर उन उतार चढ़ाव के बावजूद इतने कम समय में, और ये कम समय में इसलिए आंक रहा हूँ क्योंकि बीच में हमारे पार्टी के नाम को, हमारे पार्टी के सिंबल को पार्टी में उत्पन्न हुए विवाद के बाद चुनाव आयोग के द्वारा उसको फ्रीज कर दिया गया और पार्टी एक नए नाम और एक नए सिंबल के साथ लगभग पिछले 1.5-2 सालों में पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। जहां बिहार में पार्टी रजिस्टर्ड है, वहीं नागालैंड में भी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 2 और राज्यों में इस प्रदर्शन की ज़रूरत है, पर मैं मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसी मजबूती के साथ पार्टी आगे बढ़ती रहेगी और कई और राज्यों में, यह भी एक शुरुआत है, कई और राज्यों में इसी तरीके से पार्टी के विधायक चुनकर आएंगे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि पार्टी देश भर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, पार्टी के प्रतिनिधि विभिन्न विधानसभाओं में पार्टी का प्रतिनिधित्व करें, हमारे नेता के उस सपने को पूरा करने के लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और उसी उद्देश्य के साथ आज पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक को आयोजित किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ी बॉडी हमारी नेशनल काउंसिल की बॉडी है, जहां तमाम विशेष अधिकार लेने का दायित्व पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव को है। तो वहीं ये एक विस्तृत बॉडी है जो एक और विस्तार के तौर पर इस बॉडी को देखा जा सकता है, जहां पर देश भर के हमारे तमाम जिला अध्यक्ष इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मौजूद होते हैं, जहां पे प्रदेश की कार्यकारिणी इस बॉडी का हिस्सा होती है। तो ये राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक को यहाँ पर आयोजित किया गया, जहाँ पर देश भर के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ और उनके प्रदेशों में पड़ने वाले जिलों के हमारे जिला अध्यक्षों के साथ वो आज इस बैठक में मौजूद हुए। विभिन्न राजनीतिक प्रस्तावों को यहाँ पर पारित किया गया, जहाँ पर पुनः पार्टी ने इस मांग को दोहराया कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी न सिर्फ क्योंकि वो हमारे नेता हैं, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी है जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पर विश्वास रखती है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बाद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूसरे अंबेडकर के तौर पर देखती है। हमारे नेता का योगदान रहा है देश के निर्माण में, देश को आगे लेकर जाने की। गिनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर वो जिस जिस विभाग में रहे, जनता के लिए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला जो आज भी उनके जाने के लगभग 2 साल के बाद भी उस फैसले को वैसी ही यथास्थिति में
कायम करके रखा गया है। हमारे नेता ने उनके निधन से पहले कोरोना काल में उन्होंने ये फैसला लिया था कि जिस तरीके से देश के लोगों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरीके के संकटों से जूझना पड़ा, तो ऐसे में कम से कम उनको अनाज की उनको दिक्कत नहीं आए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत उन्होंने देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने की वो योजना लेकर आए थे।